2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 100 लोगों में कई लोग ड्रग्स लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अकेले सिर्फ राजधानी में ही 17,000 से ज्यादा लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री कर दें। सवाल उठता है कि क्या ये इतना आसान है? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री करने का बीजेपी सरकार ने संकल्प लिया है और इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। आए दिन तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन क्या राज्य को पूरी तरह से ड्रग फ्री करना इतना आसान है? जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो राज्य को ड्रग फ्री किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में डबल इंजन की बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातों पर गौर करें तो यह तो साफ दिखता है कि नशे की लत को लेकर मुख्यमंत्री का विजन एकदम साफ है, लेकिन इसके लिए न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि राज्यवासियों के सहयोग की भी जरूरत है। और यही वजह है कि देहरादून में आयोजित ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में पहुंचे हजारों युवाओं को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की। मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी से, अभिभावकों से, माता पिता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, मैं हमारे विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि आपस में लगातार हमको संवाद करना है। हमको इसके लिए समय निकालना होगा कि माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ भोजन करें, और कम से कम अगर हर समय भोजन न कर पाए, क्योंकि समय सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक समय जरूर एक साथ बैठकर घर में भोजन करें। मौजूदा वक्त में राज्य की स्थिति यह है कि राज्य के कई जिलों में ड्रग फ्री सप्लाई हो रही है। यह अलग बात है कि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी भी धर्मनगरी हरिद्वार में 20 सड़क छोटे छोटे बच्चे नशा करते दिखे जाते हैं। अगर किसी शहर की ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही। परिवार अब छोटे हो गए हैं, इसलिए माता पिता को ही सब जिम्मेदारी निभानी है। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ परिवार और समाज के स्तर पर भी इसके लिए मुहिम चलाया जाना बहुत आवश्यक है। जब ये मुहिम में हम सब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 2025 तक ड्रग्स फ्री, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। यह सच है कि देहरादून में देश भर के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और कई बच्चे संगत की वजह से राह भटक जाते हैं। समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से एक सर्वे कराया, जिसमें यह बातें सामने आई कि देश में करीब 37 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। अमेरिका की आबादी 37 करोड़ से कम है, वहीं सिर्फ शराबियों की संख्या देश में 16 करोड़ है। ये संख्या रूस की आबादी जितनी है, यानी देश में नशेड़ियों की संख्या अमेरिका की आबादी से अधिक है। जबकि सिर्फ शराब पीने वालों की बात करें तो ये संख्या रूस की जनसंख्या के बराबर है। यह वजह है कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि को ड्रग फ्री करने पर जोर दे रहे हैं। हमारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है, यानी कि इस लक्ष्य में कोई संकल्प में विकल्प नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। उत्तराखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार होता है उसमें नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर समेत कई जिले शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022 में नैनीताल जिले में चरस के कुल 27 मुकदमे दर्ज किए गए, 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 22.932 किलो चरस बरामद की गई।
स्मैक जैसे घातक नशे की तस्करी के चलते 124 मुकदमे दर्ज किए गए, 176 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 4.558 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई। साल 2023 में जून तक नैनीताल में अब तक चरस के 13 मामले दर्ज हुए हैं, 16 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 17.827 किलो चरस बरामद की गई। बीते 5 महीने में स्मैक से संबंधित 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 95 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1.677 किलो स्मैक बरामद की गई है। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। जाहिर है गुमराह हो रहे युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेलने का सामान फिलहाल कई जिलों में मिल रहा है। पुलिस की कथित रूप से बढ़ रही सख्ती और गाहे बगाहे पकड़े जाने वाले पैडलर्स और छोटे छोटे तस्करों की गिरफ्तारी के बावजूद इनके हौसले बुलंद है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का नारा देकर अपनी चिंता जाहिर की है। अब आगे पुलिस और क्या कदम उठाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 ये लक्ष्य धामी सरकार का है, लेकिन जो चिंतनीय विषय है कि इस देवभूमि में अभी भी कई ऐसे युवा है जो नशे का सेवन कर रहे हैं। कहां से ये ड्रग्स इन तक पहुंच रही है, कौन सप्लाई करता है, कितना बड़ा ये सिंडिकेट है, ये सारे ही सवालों के जवाब आज हम इसमें लेंगे और आज ही चर्चा का विषय है। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं, प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुकुल शर्मा मनोचिकित्सक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मुकुल शर्मा जी, सबसे शॉर्ट में आपसे वक्तव्य लूंगी। आपको क्या लगता है ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 जो नारा दिया गया है, इस देवभूमि में इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? मुकुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार का जो मिशन है, जो इंटेंशन है, बहुत अच्छी है कि हमारे युवा, हमारे जो लगातार पिछले 20 साल से नशे के अंदर थे और जो बढ़ रहे थे उनको रोका जाए। 2025 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम नशे को मुक्त कर देंगे अपने उत्तराखंड को। लेकिन उनकी इंटेंशन से ही काम नहीं चलता। अगर आप नंबर ऑफ रिहैब की बात करें तो बढ़ रहे हैं, अगर आप नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्शन की बात करें तो बढ़ रहा है, अगर आप जो मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है हमारे उत्तराखंड में उसकी बात करें, पहले ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम पकड़ा जाता था, आज की डेट में वो 2 किलो, 5 किलो पकड़ा जाए, उसकी बात करें तो इंटेंशन होने से सब कुछ नहीं होता। मैं ये सही मानता हूं कि हमारी भाजपा सरकार का या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रयास है कि स्कूल कॉलेज के अंदर वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जेल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर नंबर्स बढ़ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे रिहैब हैं जहां पर बुरी हालत में लोग नशे के अंदर आते हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। तो इंटेंशन अच्छा होने से नहीं होता। हमें सच में, अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड, जो युवा हमारा उत्तराखंड है वो ड्रग्स से फ्री हो, तो हमें सच में काम करना पड़ेगा। उसमें माता पिता की जो भूमिका है बहुत बेकार है। वो हमारे पास 1 लाख बच्चा पढ़ता है उत्तराखंड के अंदर, जिसमें 95,000 से ज्यादा जो गार्जियन है वो लोकल है। माता पिता को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और जो स्कैम एंड स्कैंडल हमारे चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, वो शासन प्रशासन को पता ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम चौकी इंचार्ज को या एसओ को बोलें कि आपके क्षेत्र में नशा बिकना ही नहीं चाहिए, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ नशा नहीं बिकेगा। नशा बिक रहा है, लोग मिले हुए हैं उसके अंदर, लोग सीरियस नहीं है। सिर्फ बोल देने से कि हम नशा को मुक्त कर देंगे 2025 का मिशन है, उससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सत्यवीर जी, यहाँ पर इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, ये मुकुल शर्मा जी ने कहा। शॉर्ट में आपका वक्तव्य। दिव्या दर्शनी जी, बहुत अच्छी डिबेट का विषय आपने रखा है कि भाई नशे के किस प्रकार से इस पर रोक लगाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये लड़ाई मात्र सरकार की नहीं है, ये सामाजिक विषय पे है। और जब सामाजिक लड़ाई होती है तो सरकार और समाज जब एक साथ खड़ा होगा तभी इस प्रकार के विषय को एड्रेस किया जा सकता है, तभी इससे मुक्ति पाई जा सकती है।
और जब केंद्र सरकार ने इसमें बड़े स्तर पर काम किया है, 2019 से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत ही अच्छी अप्रोच को अप्लाई किया है। 2019 में जिस प्रकार से उन्होंने चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके एक एनकार्ड की स्थापना की। उसमें राज्य के जितने भी पुलिस विभाग है उनको नारकोटिक अलग से विभाग बनाने के लिए उन्होंने कहा। लगभग सभी राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण ये भी किया गया, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे राज्य की एजेंसियां हो चाहे केंद्र की एजेंसियां हो, उनको एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था जो अभी 6 जून को गया ही है, जो ये नशा विरोधी जो दिवस मनाया जाता है, विश्व पटल पे मनाया जाता है, उसमें खुद आदरणीय गृह मंत्री जी सामने आए, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। उसमें उन्होंने बताया कि हमने कितना ड्रग्स पिछले 6 जून से लेके इस जून तक हमने पकड़ा है। उसको पहली बार भारत के अंदर जिस प्रकार से लाइव उसका किया भी गया कि इतने कई मेरे पास उसके आंकड़े भी है कि कितना उसमें उसको डिस्ट्रॉय किया गया उसको। तो मैं कुल मिला के ये है कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, और सामाजिक इसमें जितनी भागीदारी होगी तो हम इसमें बहुत जल्दी सफलता पाएंगे। और अगर सरकार के अगर लेवल पे है तो सरकार के कदम कदम पर अभी जिस प्रकार से मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी करी है कि किस प्रकार से कैसे इस पे नियंत्रण किया जाए, कैसे हमारी जो आने वाली भविष्य है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब महत्वपूर्ण बात यह है, राजनीतिक विषय से भी हटके है, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि राजनीतिक विषय नहीं है। विषय ये भी है कि अगर कोई एक व्यक्ति नशे का एडिक्टेड हो जाता है तो वो खुद अपने का नुकसान नहीं करता, वो पूरे अपने परिवार का नुकसान करता है, अपने पूरे समाज का नुकसान करता है। उसके द्वारा जो आने वाले भविष्य में जो कार्य होने थे वो पूरे के पूरे मतलब एक भविष्य पूरा काल के घेरे में चले जाता है। तो एक इन भविष्य को बचाने के लिए मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो स्टेप लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड में इसको हम समूल नष्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करी होगी। उउनके पास स्पेशल पावर्स है, आने वाले समय पे वो धरातल पर दिखेगा। और जैसे आपने कहा भी है कि 2016 से 13 में 768 करोड़ की हमने ड्रग्स जब्त की थी, और 2014 से 2012 में 30 गुना बढ़ गई, मतलब कि 22,000 करोड़ के लगभग हमने जब्त करी है। और इसमें एक और चीज अच्छी रही है कि आंकड़े बढ़े ही बढ़े हों, मगर इसमें एक चीज अच्छी है कि जितने भी पकड़े गए उनकी रिपोर्टिंग हुई है। 181 से अधिक प्रतिशत से अधिक मामले दर्ज किए गए, मतलब कि जितने भी केसेस आए उसको रजिस्टर्ड किया गया। ये इसलिए भी हुआ कि जो मैंने बोला कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो एक दूसरे से तालमेल बना के काम कर रही है। जो केंद्र सरकार ने जो अप्रोच भी दी है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट जो अप्रोच दी है उसके अंदर काम कर रहे हैं। एनकार्ड जो बनाया गया है और जिला स्तर पे जो टीमें बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था 2019 से, वो लगा उस पे सभी का राज्यों का बड़ा संतुलन से काम चल रहा है। मगर फिर भी कहूँगा सरकार के साथ साथ ये सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा विषय है कि इस पे हमें सभी को एक साथ आके काम करना होगा, तभी हम इससे पूर्ण रूप से मुक्ति पाएंगे। आशीष नौटियाल जी क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। इसमें धामी सरकार ने कहा है कि आप हमारा साथ दे, सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि समाज के तौर पर, जैसे सत्यवीर जी ने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है। निश्चित ही देखिए, करना तो इसमें सरकार को ही पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को सब पता है कहाँ से ड्रग्स आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब जानते हैं। अभी पीछे कुछ टाइम पहले रेबल सदनपति आए थे उत्तराखंड, और उन्होंने ये इसके पास क्या बोलते हैं, बिंदालपुर के पास कुछ बच्चों को ड्रग्स के साथ पकड़ने की कोशिश करी। एकदम उनके बगल से कुछ चाकू लगाता हुआ भाग गया। तो बोला इतने खतरनाक लोग हैं ये, आप ये मत सोचिए कबाड़ी कुबड़ी इनके बस का काम है, ये नहीं है। इसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं हाथ इनके ऊपर है। और आपने देखा होगा अडानी जी के एयरपोर्ट में इतना ड्रग्स पकड़ा गया पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और जितना पकड़ा जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा यूज हो रहा है। इस बात को निश्चित है, ऐसा नहीं कि 2000 किलो पकड़ा गया तो 2000 किलो ही यूज हो रहा था। यूज जब 50,000, 1 लाख, 10 लाख किलो हो रहा होगा तो जाके 2000 किलो पकड़ा जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें सरकार की मंशा अगर रोकने की है तो अब तक रुक जाता। और सबको पता है कहाँ यूज हो रहा है। ये ऐसा नहीं, ऐसे पुलिस के हाथ से कोई चीज छूट नहीं सकती, पुलिस की निगाहों से कोई चीज बन नहीं सकती। आपने कहाँ कहाँ क्या रखा कि आप यहाँ पे ढिलाई रखो और कहाँ पे क्या रखो, ये सब व्यवस्थाएं सरकार की करी व्यवस्थाएं हैं। नहीं तो ड्रग्स इतनी मात्रा में आ नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बच्चे सबके हैं। आज इतने छोटे छोटे बच्चे अगर ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो हमारा देश और हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। ये
इन ड्रग्स की हालत में कब किसका खून कर दें इसका कोई भरोसा नहीं, ये अपने कंट्रोल में थोड़ी है। आप किस तरह किस लत में जा रहे हैं, आज ये मत सोचें कि राज्य का राजस्व मिल रहा है। नशा चाहे किसी प्रकार का हो, नशा हर नशा खतरनाक होता है अगर जरूरत से ज्यादा किया जाए। और अब तो नशे का रूप ही बदल गया। पहले लोग शराब का नशा करते थे, आज आप एक बात बताएं, अगर बीड़ी सिगरेट बिक रही है, सिगरेट में 75-90% में तो लिखा है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी बिक रही है। अगर सच में मंशा सरकारों की है, ईमानदारी सरकारों के अंदर है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आप बंद कर दें। जब फैक्ट्री से माल आना बंद हो जाएगा तो नीचे किसकी हिम्मत लेके आ जाएगा, हर कोई क्या कहाँ ऑर्डर लगाएगा। आप बंद तो करें, हिम्मत तो करें, पर आप हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि आपको राजस्व चाहिए, राजस्व, और आपको इसके अलावा कहीं नजर नहीं आता। लोगों को नशे में धकेलो, राजस्व लो और अपने मजे करो और अपनी सरकार चलाओ। ये भरोसा नहीं इनका कि 5 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे मुख्यमंत्री, जितने साल है पूरी लूट खसुट मचाओ। और चाहे आप खनन की बात करें, चाहे नशे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 अवार्ड मिलता है इस चीज में। जहां ये है वहां नशा सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीआईबी के आंकड़े हैं जो केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 3 सालों में, 2019, 20, 21 तक के आंकड़े हैं। उसमें 2019 की बात की जाए 1396, फिर उसके बाद 220 में कम हुए 1282 और फिर अब 2021 में 1762। अगर उत्तराखंड की देवभूमि हम कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं जल जंगल जमीन हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, युवा पावर है, तो आखिर नशे की गर्त में कैसे चला गया? देखिए दिव्या जी, जो माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य मैंने सुना, अगर उनके ये इंटेंशंस हैं और अगर वो सच में प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी ओर से उन्हें साधुवाद कि अगर उनके विचार हैं। लेकिन फिर हम अगर इसी सरकार की शराब नीति को देखें तो शराब नीति में क्या, 12,000 में बार बनाओ। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो हम नशा मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ आप 12-12 हजार में बार खुलवा रहे हो। दिव्या, कभी अपने कैमरामैन को लेके गांधी पार्क या छोटे छोटे पार्कों के अंदर जाना, वहां स्ट्रिप्स पड़ी होती हैं जी, वो पेपर पड़ा होता है और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप रिस्पना पुल के पास चल जाइए, जो बस्ती है, वहां आपको हर तरीके से ड्रग्स करते हुए लोग मिल जाएंगे। और ये केवल चाहे आप ये केवल रिस्पना पुल या बिंदाल की बात नहीं है, आप जो यहाँ के पॉज कॉलोनी है, विजय कॉलोनी वगैरह, या कहीं पे भी आप चले जाएं, जो छोटे छोटे पार्क्स हैं कॉलोनियों के अंदर, उसके अंदर अपने कैमरामैन को लेके जाएं, वहां देखें तो वहां पड़ी होंगी ये खुलेआम। तो एक चाय वाले से लेके एक खोपचे वाले से लेके ये सारी जगह पे सरेआम बिक रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई हाइडिंग में है, वो जाते हैं बोलते पेपर दो, पेपर वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा जी के उससे बिल्कुल सहमत हूं, नंबर ऑफ रिहैब बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं जो ये ड्रग्स ले रहे हैं, और रिहैब भी बहुत बुरी कंडीशंस में है। अभी कुछ टाइम पहले 3-4 रिहैब्स के अंदर छापे पड़े थे जी। और उससे पहले 2-3 लोग जो हैं रिहैब के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत सारे रिहैब ऐसे हैं जिनको ये बोला जाता है कि यहाँ पे नशा कराया जाता है। तो इस तरीके की चीजों को अगर प्रदेश सरकार सीरियसली लेती है, जो कि अभी नीड ऑफ आर, उनको लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये सारी चीजें, देखे ये एक नेक्सस है, ये कोई बाहर से आके किसी की हिम्मत नहीं है करके चला जाए ड्रग या यहाँ पे बेच दे खुलेआम। जब तक वो बीट कांस्टेबल, जब तक वो एसएचओ, जब तक वो उसका संरक्षण ना हो या फिर पॉलिटिकल संरक्षण ना हो। आप देखिए पूरे देहरादून में जो है ये हुक्का बार का जो कल्चर चला है, वो अड्डे हैं। ये इस टाइप की चीजें अगर देवभूमि के अंदर होंगी तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे पहले सरकार को अपनी नीति के अंदर चेंज करना चाहिए। सरकार एक तरफ बोलती है पॉलिथीन नहीं यूज करनी है, दूसरी तरफ पॉलिथीन की फैक्ट्रियां चलती हैं। एक तरफ बोलती है नशा यूज नहीं करना है, दूसरी तरफ वो सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं, उसके लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। बहुत आसानी से आपके ये आसपास जहां पे भी चाय के ठेले हैं जो लगे हुए हैं, उनसे बोलना पेपर दे दो, वो उठा के आपको 10-15 रुपए का वो जो पेपर आता है वो दे देंगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रेम नगर की तरफ को चल जाओ आप, जहाँ पे कॉलेजेस हैं, DIT IMS की तरफ को चले जाओ आप, ये ग्राफ वगैरह की तरफ को चले जाओ,
आपको सरेआम मिलेंगे। और ये सबको पता है, ये पुलिस प्रशासन को भी पता है, ये वहां के जनप्रतिनिधियों को भी पता है और उन कॉलेज के ओनर्स को भी पता है। लेकिन सबका एक नेक्सस है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक पेरेंट्स और जब तक प्रशासन दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आप क्या कहेंगे? आपका एनालिसिस इतने, जब से आपने उत्तराखंड बना है तब से आपने गतिविधियां यहाँ पर देखी हैं, तब से और अब में फर्क लगता है कि अब ये नारा देने की जरूरत पड़ गई है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड या ड्रग्स फ्री देवभूमि? देखो, ये प्रामाणिकता दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि हमारे प्रदेश में ड्रग्स बिक रही है ना। तो ये तो उन्होंने एक तरफ से प्रमाण दिया और एक तरफ से उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि 2025 तक वो ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे और हमारे कॉलेज, हमारे गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई देंगे। कोई दारू बीड़ी भांग नहीं पी रहा होगा, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा होगा। तो ये उन्होंने एक सपना देखा है और मुझे लगता है कि वो अगर उन्होंने वो अच्छा सपना देखा है तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक अच्छा सपना देखा और एक अच्छे सपने के लिए उन्होंने कदम उठाए। लेकिन ये छोटा काम नहीं है, धामी जी को समझने की जरूरत है थोड़ा सा और कि ये बहुत छोटा, ये बहुत विशाल रूप है इसका। ये जो आप जब कभी जो हमारे चित्रकार है ना, जब वो राक्षस का रूप बनाते हैं, पहले छोटा राक्षस बनाते हैं, बड़ा राक्षस, ये विशाल है, ये बट वृक्ष टाइप का है जी। कि बट वृक्ष है कि जब शाखा नीचे जमीन पे लगती है ना वो भी पेड़ बन जाता है। तो ये नशा का कारोबार इस तरह का है कि वो मतलब बट वृक्ष की पेड़ जमीन पे लग रहे तो वो भी पेड़, वो टहनी जमीन पे लग रहे तो वो भी पेड़ उग के आ रहे हैं। खत्म हो न हो ये तो समय की गर्त में है जी। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया है तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं सरकारों की बात अब तक नहीं समझा, पिछले 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। हमारे सरकारों में ये जो विभाग है, एक तरफ तो मद्य निषेध विभाग है और एक तरफ मद्यपान विभाग है। तो जब तक आप इसमें क्लियरिटी नहीं लाएंगे ना कि आप मद्य निषेध विभाग चला रहे हो या मद्य निषेध विभाग चला रहे हो या मद्यपान कराने वाला विभाग चला रहे हो, जिसको आप आबकारी विभाग कहते हैं, तो उनमें से तय करना पड़ेगा कि एक ही विभाग चलाओ भाई, ये तो आबकारी विभाग चलाओ या मद्य निषेध विभाग चलाओ। वैसे तमाम और सारे विभाग भी हैं, या सिंचाई विभाग, जल संस्थान, जल निगम, पानी का विभाग को 3 भागों में बांटा गया। तो हमारी सरकार को बहुत सारी चीजों में पुनर्गठन करना पड़ेगा काम करने के लिए। उसके लिए पॉलिसी बाद की बात है, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट को सही करना पड़ेगा अपने राज्य के अनुसार। ये हमारे संविधान में भी है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि राज्य अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें अपने अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार, जो आपको सूट होता है उसके अनुसार आप अपनी व्यवस्था तय करें जी। तो हमारी सरकार ने, यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि ये ड्रग्स फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं तो बहुत कठिन तपस्या है। आपको साधु बनना पड़ेगा, राजनेता से साधु बनना पड़ेगा, क्योंकि अगले बार आप चुनाव जीतते कि हारें वो आपको हटाना पड़ेगा दिमाग से। आपको एक ही संकल्प लेना पड़ेगा कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करना है, और बहुत कठिन काम है। और उससे पहले तो मैंने बताया कि उनको पहले विभागों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, कि आपको एक ही विभाग चलाना पड़ेगा। तो क्योंकि शराब की बात नहीं की उन्होंने, अभी उन्होंने ड्रग्स की बात की है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब नशे की बात आती है तो शराब उसके साथ जुड़ी हुई एक उत्पाद है ना, क्योंकि उसमें भी नशा है। लेकिन अभी डॉक्टर पैनोली ने बताया कि आप कहीं भी जाएंगे तो एक पेपर मिलता है। मैं तो एक दिन एक टैक्सी पे बैठ रहा था, टैक्सी के बगल में एक खोमचा था उसका पान का, और वहां से 10-12 लड़के करीब 17-18 साल के बच्चे थे, वो सफेद कागज खरीद रहे। मुझे सच में पता नहीं इन चीजों के बारे में, तो मैंने ड्राइवर बोला यार मैंने ये सफेद कागज इसमें कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत पतला है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये कागज लिखने के लिए नहीं है, इसके अंदर कुछ डाला जाता है, ये नशा है। तो बड़ी ताजुब की बात है कि जब खोमचे में वो बड़ी मात्रा में, मैंने कहा कैसे बिकता है, उसने कहा यहाँ भीड़ लगती है, बहुत बिकता है। तो ला तो बड़ा जो बल्क में जहां से आ रहा होगा तो बड़ा ठेकेदार होगा ना जी। तो बड़ा ठेकेदार किसी राजनीतिक संगठन से जरूर जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल। क्योंकि हमने तो अब तक देखा कि अगर कोई बड़ा ए ग्रेड का ठेकेदार है वो कांग्रेस भाजपा से जुड़ा हुआ है। सामान्य ठेकेदार मैंने आज तक नहीं देखा। कोई सामान्य ठेकेदार है, ये विकास का काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, आज तक मैंने जितने भी ठेकेदार देखे कांग्रेस भाजपा के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, केंद्र से लेकर यहाँ तक।
ठीक तो है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमको इस काम को कैसे करना पड़ेगा, पूरा लाइनअप करना पड़ेगा, पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, वर्क प्लान बनाना पड़ेगा कि कब हम क्या करें। बिल्कुल। बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। डॉक्टर मुकुल शर्मा, यहाँ पर जब हम मनोचिकित्सा की बात करते हैं, मनोस्थिति की बात करते हैं, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ समय बिताए ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम एक समय का खाना तो जरूर खाएं। पहले ये बातें शायद ही किसी घर में होती होंगी, अब क्यों इतना चेंज आ रहा है? मैम देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओ कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो इंटेंशन है, जो उनका एजेंडा है, जो मिशन, वैल्यू, पर्पस है उत्तराखंड राज्य को लेके, वो ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ कि एक स्कूल के अंदर ड्रग्स बिक रहा है, जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी किसी वक्ता ने नाम लिए थे, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उसके आसपास दबा के ड्रग्स बिक रहा है। रीजनल मैनेजर वहां रहे हैं, तंबाकू से लेके, सिगरेट से लेके, ड्रग्स से लेके सब कुछ वहां बिकता है। कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? चौकी होती है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। अगर चौकी इंचार्ज को बोला जाए कि तेरे एरिया के अंदर भैया ड्रग्स नहीं बिकना चाहिए, तो ड्रग्स नहीं बिकेगा। लेकिन और हो गया इसके अलावा बॉर्डर से 20 किलो, 25 किलो, 5 किलो आ कैसे रहा है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानते हैं डॉक्टर शर्मा, कि आप ये कहते हैं जब एसएचओ या चौकी इंचार्ज को ये बताना पड़ेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानते हैं? कौन उन्हें बताएगा कि ऐसा प्रतिबंधित है, आप अपने क्षेत्र में ध्यान दें? देखिए, आप अगर हमारे मुख्यमंत्री की बात करें, उनका सपना बहुत अच्छा है, उन्हें करना चाहिए उस सपने के अंदर। और अगर बोलें कि भैया मुझे नहीं मालूम, अगर चौकी इंचार्ज के एरिया में ड्रग्स पकड़ा गया तो मैं 10 दिन के लिए लाइन हाजिर कर दूंगा। अगर एसएचओ को बोलें कि भाई आपके एरिया में 1 kg से ऊपर पकड़ा गया तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। अगर कोई आपको, मुझको, ABCD किसी को बोले कि आपके एरिया में पकड़ा गया तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। कॉलेज में बिक रहा है, स्कूल में बिक रहा है, रिहैब बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। इस वक्त आज की डेट में देहरादून में 138 रिहैब सेंटर है जी। मैं ऑलमोस्ट 50% करता हूँ विजिट वहां पर जी। अगर आप देखें तो आज की डेट में देहरादून छोटे से शहर के अंदर लगभग 40,000 यूथ अंदर पड़ा हुआ है, रिहैब के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि ड्रग्स ले रहा था। ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, स्कैंडल कहाँ से हो रहे हैं, स्कैम कहाँ से हो रहे हैं, स्कूल क्यों बेच रहा है, स्कूल क्यों परमिशन दे रहा है, स्कूल क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, सरकार क्यों उस पर एक्शन ले रही है, चौकी क्या कर रही है, थाना क्या कर रहा है उसके अंदर, कॉलेज क्या कर रहा है उसके अंदर, सब कुछ मिली भगत है। आज की डेट में अगर कोई ऑथराइज पर्सन है, अगर कोई मुख्यमंत्री है या कोई भी ऑथराइज पर्सन है बोले कि ड्रग्स इस एरिया बिकना नहीं चाहिए, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ ड्रग्स वहां से 3 महीने 4 महीने में गायब हो जाएगा। सपना अच्छा है, बड़ा काम अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं उत्तराखंड जेल मेरे पास है, मैं जाता हूँ अंदर, नंबर्स बढ़ रहे हैं। उन सब लोगों को पता है वहां पर कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, और सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है, शासन के पास है, प्रशासन के पास है। एक्शन क्या है मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सत्यवीर जी। जेल के अंदर 95% गरीब तबका है, 95% गरीब तबका वहां रहता है, 5% मिडिल क्लास, ऊपर क्लास वहां नहीं रहता। क्यों नहीं रहता आप समझ सकते हो जी। बिल्कुल तो सत्यवीर जो जी, गरीब यहाँ बच्चा पे है उसे पकड़ा जेल भेज दिया, उससे क्या होगा? सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है कि आखिर आपको ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ रही है कि आपको बताना पड़ेगा? अभी भी क्लियर नहीं है कि आपके एरिया में जो है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैन क्यों नहीं है? जी पिछले 25 साल से आप देख लो, वो 50 जगह जो 31 जगह मैंने दी थी गवर्नमेंट को लिख करके, वहां पे बिंदाल देख लो, अभी बात कर रहे थे कोई वक्ता या किसी और, वो 31 जगह आज भी वहीं पर हैं, एग्जिस्ट हैं। 31 जगह डीजीपी से लेके, माने मुख्यमंत्री से लेके, डीआईजी साहब को लेके, कप्तान साहब को लेके, 31 जगह को लिख के बार बार दिया कि यहाँ बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, इस टाइम आ रहा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है सत्यवीर जी, यहाँ पर फिर एक सवाल ये उठा है, आप लोग हमेशा कहते हैं हमें बताइए कहाँ पर है। अब डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि बार बार इसको लेकर बताया गया है, चिन्हित जगहों को बताया गया, और छोटे छोटे बच्चे, आप कॉलेज की बात कीजिएगा, जिन बच्चों के हाथ में स्कूल की कॉपी किताबें होनी चाहिए वो ड्रग्स कर रहे हैं सर, हरिद्वार में। दिव्य दर्शनी जी, मैंने आपको बताया है कि हमारी सरकार ने केंद्र में अभी चल रही है, उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं राज्यों को भी मॉनिटर कर रही है। मैंने बताया कि उन्होंने जिस पर जैसे एनकार्ड किया कि गवर्नमेंट होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है। जितने पुलिस विभाग, राज्य की पुलिस विभाग है, जहाँ जिला स्तर पर उनको टीम गठन करने का कहा था। मुझे लगता है कि सभी ने इसमें अच्छा काम किया है, और यही नहीं, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि और लगातार इस पे काम हो रहा है। और पहली बार मैंने कहा भी कि भाई देश के अंदर इस प्रकार देखने को मिला है कि भाई
जो कलेक्शन ऑफ ड्रग्स था उसको ये है कि वो दोबारा किसी तरीके से किसी अन्य प्रकार से उसको इस्तेमाल ना कर सके, उसको लाइव कैमरे के सामने उसको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, छोटा सा सवाल इसी में, जो आप कह रहे हैं हो रहा है काम, डॉक्टर शर्मा की बात पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो मनोचिकित्सक है, उन्होंने कहा जेल उनके पास है, वो रिहैब सेंटर्स रोज विजिट करते हैं, वहां पे बढ़ रहा है केसेस, उन पे क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले यूज़ होता, मतलब कि भारी मात्रा में जो यूज़ होता था उसकी कोई धरपकड़ नहीं थी, या दोबारा से उसका यूज़ करने का जो वो प्रचलन था, मैं आपको बता 1 साल का ही आंकड़ा बता रहा हूं कि 6 लाख किलो से अधिक जब्त किया गया पिछले जून से लेके इस जून तक। 26 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ये नशा विरोधी दिवस मनाते हैं, उसको नष्ट करने का भी हमने काम किया कि दोबारा से उसका प्रयोग ना हो सके। हम लगातार काम कर रहे हैं, समय लगेगा, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच पर आके कहा है कि 2025 तक हम इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और इसको नशामूल नष्ट करेंगे। समय लगेगा, इतने कहीं जो जहां जहां इसकी जड़ें हैं वहां तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसा दल है जो संकल्प लेती है, जब तक उसको परिणित नहीं कर लेती तब तक आराम से चैन से नहीं बैठते। लेकिन यही तो बात है सत्यवीर जी, मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप जड़ तक कैसे पहुंचेंगे जबकि आपका सिस्टम ही करप्ट हो रखा है, आपकी मिली भगत सब जगह, वो सब लोग कह चुके हैं, सारे गेस्ट जितने पैनल में। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाले सत्र में जब संसद चली थी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरी संसद के सामने किस जो परिवर्तन लाए गए हैं वो पूरा मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन तक उन्होंने उस पर बहस करी और उस पर एक एक पहलू को उन्होंने गहनता से सम्मानित जो सदस्य संसद के उनको बताया कि कहां कहां पे लीकेज थी, कहां पे हमने लीकेज को रोकने के लिए नए कानून बनाए हैं और कैसे कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, केंद्र कैसे बढ़ेगा आगे, उसका सारा का सारा उन्होंने डिटेल दिया है। और वो आज तभी मैं कह रहा हूं कि एक केंद्र इतनी बड़ी अप्रोच कर रहा है कि वो जिला स्तर तक, मतलब कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं जैसे, तो जिला स्तर तक पुलिस विभाग को बोला है कि अपनी टीमें गठित की है, वो छापेमारी कर रही है। जो कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो जब हमारी जो इस प्रकार का जब हमने बनाया है जाल, वो पकड़ा ही जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतना भारी मात्रा में इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ना और कोई आंकड़ा छुपाया नहीं गया, सारा का सारा प्रेस के सामने रिलीज किया गया कि इतने वर्षों में इतना पकड़ा गया, इतने वर्षों में इतना पकड़ा गया और उसको कैसे उसको नष्ट किया गया, कैसे दोबारा से यूज में ना आए, वो लगातार काम करें। मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए, ये सामाजिक कदम उठाते हुए उन्होंने, मैं उनको धन्यवद देता हूं कि उन्होंने इस पर पहल करते हुए, वैसे तो लगातार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खुले मंच से आह्वान भी किया है कि भी समाज को, मैंने फिर कहा था शुरू अपने वक्तव्य में, ये सामाजिक लड़ाई भी है और सामाजिक लड़ाई में अगर समाज आता है तो ये लड़ाई अगर मुझे लगता है कि 2025 से पहले हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर जब सत्यवीर जी ने कहा कि रूल्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज में चेंज किए गए हैं, आपको लगता है भारत जैसे देश में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उससे पहले उसका लूपहोल बना दिया जाता है? यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसका कोई लूपहोल नहीं है, आपको निकलना नहीं आता, इतना स्ट्रिक्ट अभी हमारी न्याय प्रणाली नहीं हुई है, क्या आपको नहीं लगता ऐसा यही वजह है कि अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है इतनी भारी मात्रा में ये ड्रग्स इकट्ठा कर चुके हैं कि इन्हें लगता है कि 2025 के बाद ही खत्म करेंगे, अभी खत्म क्यों करना। आपकी अगर मंशा सही है तो 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। आप ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, हम बताते हैं ड्रग्स कहाँ बिक रहा है, आप जाके वहाँ कार्रवाई करो अगर आपकी हिम्मत है। कौन ऐसा, जितने हमारे डिबेट में बैठे हुए हैं सब जानते हैं ड्रग्स कहाँ बिकता है, आप कार्रवाई शुरू करो, क्या दिक्कत है उसे करने में। आपने जो आपके ही अपने पदाधिकारी है वो फोटो खिंचा के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने कमरे में लगा देते हैं, पुलिस वाला भी हाथ नहीं डाल सकता कि इसमें अगर हाथ डालूंगा तो ये तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को जानता है। ड्रग्स बिकवाने का काम सरकार कर रही है। आप देखें पिछले कुछ सालों में ड्रग्स बहुत अधिक मात्रा में बिक रहा है और आपने देखा होगा अडानी जी के एयरपोर्ट में पकड़ा गया। आप ये 2024 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने खजाने में ड्रग्स भरा हुआ है, उसको खत्म कर देंगे 2025 तक 24 तक, तब कहेंगे अब हमने मुक्त कर दिया। लेकिन ड्रग्स मुक्त नहीं है, अब भाजपा मुक्त करने की जरूरत है देश को। अब इनको भाजपा मुक्त करेंगे, हम लोग देश को भाजपा मुक्त करेंगे क्योंकि इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कौन से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिसके बाहर ड्रग्स नहीं बिक रहा, बताएं। और सबको पता है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आप पंकज पैनुली से बोल दीजिए, आप डॉक्टर मुकुल शर्मा जी बता देंगे, आपको वरिष्ठ पत्रकार बता देंगे और स्वयं आप भी जानते हैं। हो सकता है आपकी आत्मा जागृत नहीं हो रही अभी क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप नहीं बता रहे, नहीं तो पता आपको भी सब कुछ होगा। ड्रग्स ऐसे नहीं, मैं जानता हूं और आप नहीं जानते। देखिए, मनसा होनी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर चलो मिलकर अभियान छेड़ते हैं, हम खत्म करेंगे देहरादून से ड्रग्स कैसे बिकता है, पर ऐसा होने नहीं दोगे। और इतने बेईमान और चोर लोग बैठे हैं, अगर मैं या आप कुछ शिकायत करने की
कोशिश करेंगे, हमें मार देंगे ये, क्योंकि इनके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। ये छोटे मोटे लोग नहीं जो ड्रग्स बेच रहे, पान के खोखे नहीं है वो। वहां जो सप्लाई दे रहे हैं मंत्री, इनके बड़े अधिकारी लोग हैं, इनके बड़े मंत्री से इनके संबंध है, और इनको पकड़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ड्रग्स बेच रहा होता है उसके अगल बगल पूरी सपोर्टिंग गैंग खड़ा होता है। अगर आपने उस पर हाथ डाला तो सपोर्टिंग गैंग आपको मार देगा। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। और आज की डेट में देखें, देश और राज्य की चिंता करें, हमारे भविष्य की चिंता करें, सिर्फ राजनीति शॉर्ट करने में की प्लीज, कोशिश शॉर्ट नहीं। में दिव्या फिर दर्शनी बाकी जी, केस सबसे पहले तो मुझे ये आश्चर्यचकित होता है कि उन्होंने कहा कि सपोर्टिंग गैंग, इनको सारा तंत्र पता बिल्कुल है। जानते हैं हम सब supporting सुन तो gang। लीजिए, तो आप हम मैं कह रहा हूं, जानते हैं। रुक तो सर, मैं चाकू आपके बीच मारने में का शॉर्ट नहीं में प्रयास बोला, जवाब, किया फिर मैं उन्होंने। बाकी केस पे जाऊंगी। नहीं, बाद सही में है आपके ये। बीच में नहीं ठीक बोला है, मैं। ठीक है। बड़ा कम से कम इन्हें सत्यता को माना है कि इनका सपोर्टिंग गैंग का पूरा इनको खाका पता है, मगर कहाँ बताना है ये बता नहीं रहे हैं, बताना बिंदालपुर में है, जाओ। ये नहीं बताना है। हम बता रहे हैं बिंदालपुर, अरे हम बता रहे हैं। डॉक्टर शर्मा आप करो कुछ तो बोलना सही चाह रहे कार्रवाई। हैं। डॉक्टर शर्मा कुछ दूसरी बोल बात, रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड। देखिए माननीय महोदय, ये मुद्दा सच में समाज का मुद्दा है। ये कांग्रेस का, बीजेपी का, यूकेडी का मुद्दा नहीं है। इसको गंभीर हो जाइए। जिस घर का बच्चा बेटा और बेटी ड्रग्स लेता है, वो पूरा घर, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। आप भाजपा और कांग्रेस और यूकेडी की बात मत करिए। बिल्कुल। इस मुद्दे को समझिए। उत्तराखंड खराब हो रहा है, हमारा यूथ, हम बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख है, हमारा जो बच्चा है वो डूब रहा है। 20 साल के उत्तराखंड में हमारा बच्चा डूब चुका है नशे के अंदर। इसको सोचिए। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी मत सोचिए। बहुत बुरी स्थिति है। हर चौथा यूथ हमारा उत्तराखंड का, जो 16 साल से 20 साल के बीच का है, वो ड्रग्स ले रहा है। सोचिए, समझिए। ठीक अगर है, आप नींद डॉक्टर नहीं आए पेनुली। तो इस पे काम करिए। ठीक है डॉक्टर पेनुली, उड़ता पंजाब हमने हमेशा सुना था, एक टर्म आ गया उड़ता उत्तराखंड, जो हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ के युवा हमेशा एनर्जेटिक थे, फौज में जाने की तरफ ज्यादा आगे बढ़ते थे, इन सब सोच में रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जब से मॉडर्नाइजेशन इस प्रदेश का हुआ है, जब से बाहर से लोग आने लगे हैं, तब से ये पद्धति और ज्यादा बढ़ गए हैं? दिव्या, अभी आपने एक टर्म यूज करी, उड़ता उत्तराखंड। आप विश्वास नहीं करोगे, आज से 1-1.5 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा आर्टिकल आया था इस पे। उड़ता पंजाब जब मूवी चल रही थी, उसके बाद पहले आ चुका था। उड़ता उत्तराखंड, टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा आर्टिकल आया था इस पे, और सारी चीजें उसमें डिक्टेट करी थी उन्होंने कि क्या 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 कैसे कैसे उत्तराखंड नशे में जा रहा है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों ड्रग माफिया, क्यों शराब माफिया यहाँ पे स्ट्रेंथन है, क्यों उसकी हिम्मत इतनी है कि वो राजधानी में जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है, उनके नाक के नीचे वो ड्रग्स बेच सकता है। बढ़िया बात। कुछ टाइम पहले गणेश जोशी जी के घर के बगल पे एक या 1.5 साल पहले की बात है ये, जहरीली शराब पीने से कई लोग मर गए थे, और उसमें घोंचू नाम का एक पकड़ा गया था। उसके बाद वो छूट गया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उस पे? मुश्किल से गणेश जोशी जी के घर से 20-25 मीटर आगे की बात है। तो यही जो लूप होल्स की बात होती है, यही लूप होल्स हैं जिनको लेकर संरक्षण है, लूप होल नहीं दिव्या। जिस दिन पुलिस चाह ले ना, जिस दिन पुलिस चाह ले, उस दिन ड्रग्स का डी नहीं आ सकता प्रदेश के अंदर। सही बात। जिस दिन पुलिस इन खोखे वालों के लिए, जिस दिन पुलिस ने ठान लिया कल से ड्रग नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं, हमारी पुलिस इतनी कैपेबल है, और हमारे जो एसओजी हो, एलआईयू हो, वो सारे डिपार्टमेंट इतने कैपेबल हैं कि उनके पास इनके पूरी, जैसे अभी कोरोना में वो कर रहे थे ना ट्रेसिंग, इनके पास सारे वो उपलब्ध है। लेकिन जो संरक्षण है, जहां से वो पैसे की उगाही है, जो ये नशे में डाला जा रहा है, वो संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण, चाहे वो बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी भी नेता का हो, जब तक वो संरक्षण रहेगा तब तक मुख्यमंत्री जी को चाहे या कोई भी बोल दे नहीं होगा। जब तक, जिस दिन मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, डीजीपी अगर रहना है, एसएचओ अगर रहना है, एसपी अगर रहना है, तो ये ड्रग मेरे को कल से यहाँ नहीं दिखना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ 48 घंटे के अंदर, 2025 तक की जरूरत नहीं है, 48 घंटे के अंदर पूरा देहरादून का पूरा उत्तराखंड ड्रग फ्री हो सकता है। लेकिन जब तक वो संरक्षण है तब तक ड्रग फ्री नहीं हो सकता है। हम कितनी भी बात कर लें, सही बात है। बाहर से कैसे आएगा, बाहर से कौन रोकेगा, या ठेले वालों को कौन देखेगा, ये जो बेच रहे हैं उनको अब होता क्या है कि जो बेचारा एडिक्टेड है, जो उसका पेशेंट है, वो पकड़ा जाता है। जो प्रोवाइडर है,
जो उसका सप्लायर है वो नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल, जब प्रेम तक वो पंचोली जी। सप्लायर नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक वो प्रोवाइडर नहीं पकड़ा जाएगा, ये तो इनको तो बेचारों को उठा के रिहैब सेंटर में रखना चाहिए। इनके लिए तो सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है। उनको उठा के जेल में रख देते हैं। प्रेम पंचोली जी, हमने यहाँ पर सूर्यास्त पहाड़ी मस्त उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए कहावत हुआ करती थी और बहुत परेशान थे पहाड़ की औरतें, जिन्होंने विरोध किया और उसके बाद हाल ये हुए कि उन्होंने कई शराब के ठेके बंद करवाए। जहां जहां पर उनके घर स्कूल्स के पास जो है इस तरीके से शराब के ठेके खुलते थे तो वहां पर विरोध होता था, भारी विरोध होता था और वहां पर ठेके बंद हो जाते थे। क्या ऐसे ही एक आंदोलन की जरूरत है इस प्रदेश में, एक बार फिर जो महिलाओं ने किया था एक बार और अब बाकी युवाओं को और बाकी समाज के लोगों को करने की जरूरत है? बिल्कुल करने की जरूरत है, लेकिन इसमें शक बहुत ज़्यादा होता मुझे ना। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये इतना कठिन काम है। मैं तो खुद जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे भी जो है 2-3 दिन के लिए जेल में डाल दिया था, पुलिस अंडर कस्टडी में रखा। मैंने बिल्कुल शराब के विरोध में बोला और तब यंग था, कॉलेज से निकला था, पत्रकारिता करके आया था, नया पत्रकार, और किसकी पत्रिका आर्टिकल लिखना, सीधा बोल दिया मैंने जो कुछ बोलना था। तो बड़कोट थानेदार ने मुझे अरेस्ट किया और मुझे 3 दिन तक रखा। बजाय उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हमारे यमुना घाटी के बुद्धि सिंह राव जी आए, उस समय चेयरमैन थे बड़कोट के, और वो थोड़ा डंडा लेके चलते थे सीधा थाने में। पहले मुझे बाहर निकाला, फिर आगे बात की। तो हम तो भुक्तभोगी हैं, लेकिन जो आपने कहा आंदोलन की जरूरत है इसमें, ये इतना कठिन काम है। मैं बहुत बारीकी से बताऊं, मैंने पहले बोला कि जब वो आ रहा ना, वो छोटे लोग नहीं, वो बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसको पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ है। जो जिन्होंने सपना देखा ना, कहीं ना कहीं उनसे दोस्ती होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। तो सपना जिन्होंने देखा उनको तय करना पड़ेगा कि मुझे किससे कितनी दोस्ती रखनी है, तो तभी सपना साकार होगा। मैंने देखा, मैं एक दिन टैक्सी से जब नीचे उतरा तहसील चौक पे, मैं वहां से पैदल दोनों हॉस्पिटल तरफ गया। तो दोनों हॉस्पिटल किनारे पे आप देखना कि लूले, लंगड़े, टेढ़े मेढ़े, गूंगे और इस तरह के जो दिक्कत जिनको शरीर से होती, दिमाग से ज्यादा दिक्कत है जिनको, वो सब बैठे हैं वहां पर। तो दरअसल वो देखने में ऐसे, वो न कोई लूला है, न लंगड़ा है, न पेशेंट है, न कुछ नहीं है। उनके जेब से मेरे सामने, हम जिस टैक्सी पे मैं आया, मेरे आगे पीछे जो टैक्सी चल रही थी उसका, उनके 2 ड्राइवर नीचे उतरे, गाड़ी पीछे लगाई और उनके जेब में हाथ डाला और दूसरे जेब में पैसे डाला। वो हमारे आगे थे ड्राइवर। मैंने कहा भाई ये क्या है? कि अरे भाई साहब इनके पास मिलता है। अरे मैंने कहा मिलता क्या है? तुमने टॉफी है, क्या मिलता है? तो ये उम्र में बड़ा था, उसने कहा अरे तुझे क्या पता यार, तेरे बस का कुछ नहीं। तो पहाड़ में कहावत है ना कि चूहे का बस का नमक मतलब डाइजेस्ट करना नहीं होता है। तो उसने मेरे लिए एक डायलॉग मारा ऐसा कि तेरे बस का थोड़ी, तो चूहा है, तेरे बस का नमक डाइजेस्ट करना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह का खेल है कि आप ना तो दुकानें बंद नहीं करो, दुकानें बंद हो गई, हमारे पान के खोखे बंद हो गए, या दूसरी छोटी मोटी दुकानें जो बेचारे ठेली पे चलाते वो बंद हो गए। लेकिन पकड़े कैसे पकड़ोगे? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर पैनोली ने कहा और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि जहां से आ रहा ना ये वहीं से नहीं आना चाहिए। वो दोस्ती उस समय तोड़नी पड़ेगी आपको, चाहे आप चुनाव हार जाएं। मैं तो यही कहता हूं कि आप हार जाओ भाई साहब चुनाव पर, एक बार इतिहास रच दो यार। एक नौजवान ने जो है त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया इस प्रदेश को बनाने के लिए, तो ये त्याग करना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल है दिव्या बहन की, हमारे उत्तराखंड में जब शराब का विरोध हुआ ना, पूरे देश और दुनिया के अंदर इतिहास है कि पहाड़ की महिलाओं ने शराब का विरोध किया और शराब की दुकानें बंद भी हुई। यहाँ तक कि जो गांव में जो हमारे जो ट्रेडिशनल लिकर, जो गांव के बेरोजगार गरीब लोग दारू शराब बनाते थे अपनी परंपरागत रूप से, उनकी भट्टियां तोड़ी, वो भूखे मरे, उनको फिर खाना भी दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले 20 सालों में जितने शराबबंदी आंदोलन हुए, जहां पर जुलूस निकला वहीं 2 दुकानें खुल गई। ये गलती किसकी है? सतवीर भाई की गलती है, आशीष नोटियाल की गलती है, पंकज पैनोली की गलती है, डॉक्टर शर्मा की गलती है। दुकान किसने खुलवाई? टेंडर किसने दिलवाया? सतवीर जी। ये बड़ा सवाल है। और फिर दूसरी बात, एक बड़ा सवाल और है, फिर इनको लगा कि नहीं अब पुरुषों के तो विरोध हो रहा है, तो कुछ ठेकेदारों ने अपनी पत्नियों के नाम से टेंडर भर दिया और अखबार में आ गया तो महिलाओं ने टेंडर भर दिया, जबकि उस महिला ने नहीं भरा। ये मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ। तो ये बड़ा सवाल है, बहुत सेंटिमेंट है, बहुत मतलब बहुत गड्ढमड है। इस जाल
को तोड़ना हमारे भाई साहब को, जो हमारे बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री है, उनका सपना साकार हो सकता है। मैं उसके साथ हूं और सारी जनता उनके साथ है, बिल्कुल। लेकिन वो जो दोस्ती ना खत्म करनी पड़ेगी। सत्यवीर जी, दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। सिस्टम में कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका तंत्र मजबूत नहीं है तब तक आपकी पॉलिसीज धरातल पर नहीं उतरेंगी। यही भाजपा का लक्ष्य है। शायद जनता तक आप पहुंच जाते, लेकिन आप ही लोग पहुंचे जरूरी नहीं है। आपका जो सिस्टम है, आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पहुंचना जरूरी है। अब हर जगह मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी तो कोई काम करेगा, उनकी पॉलिसीज को भी तो कोई स्ट्रेंथन करेगा। दिव्या दर्शनी जी, अगर हमारी दोस्ती होती, अगर हमारा संरक्षण होता, तो मैंने आपको 1 साल का डेटा दिया है कि 6 लाख किलो से अधिक का जो जब्त किया है वो नष्ट ना किया जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस प्रदेश में इतने कम समय में जो उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो, आने वाले समय में जिस प्रकार से, जैसे आपका कि भू कानून से संबंधित हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, पर आप एडिक्शन को कैसे खत्म करेंगे? आप एडिक्शन, ये एडिक्शन नहीं है, नकल विरोधी कानून एडिक्शन नहीं है, मंशा पे बात उठ रही है, मंशा पे बात उठ रही, मंशा की बात कर रहा हूँ कि मंशा, माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो उन्होंने पूर्ण किया है। और उन्होंने कहा है कि 2025, मगर जैसे केंद्र सरकार की भी सहायता मिल रही है कि इसको पूर्ण रूप से नष्ट करना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ड्रग्स की बात करी, तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा अगर इनको शर्म आती तो इस बात पे थोड़ा सा गौर करते ये कि पंजाब में सरकार क्यों गई इनकी, केवल एक मुद्दे पे सरकार गई इनकी, दिव्या दर्शनी जी, केवल ड्रग्स के ऊपर गई, और ड्रग्स के चक्कर में इनको मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा वहां पर। और इतने आंकड़े इनके, चाहे 1950 से लेके अब तक का अगर पंजाब का इतिहास उठा लिया, राज्य गठन से उठा लीजिए पंजाब का, कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी वहां पर नहीं आई। केवल एक मुद्दा था ड्रग्स, और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद के अंदर कानून पारित करते हुए बताया, और मैंने आपको बताई भी कि 3-4 की पॉलिसीज लाई है, केंद्र राज्यों ने उसको अडॉप्ट भी किया है, और लगातार उस पर काम चल रहा है। हमारा जो मूल देह है कि देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मुख्यमंत्री जी ने अगर ये वक्तव्य भी दिया है तो उससे पहले उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया होगा, पूरी तैयारी कर ली होगी। आने वाले समय में आपको देखेगा कि कैसे कैसे छापामारी होती है, कैसे कैसे लोग पकड़े जाते हैं, कैसे उनको पहुंचाया जाता है। और एक चीज और उन्होंने कहा, भाजपा मुक्त शासन, भाजपा मुक्त, तो मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनका स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर हो जाती है। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि भाई चुनाव के रिजल्ट परिणाम आए हैं, कौन कहां पर किस स्थिति में है, तो कैसे मुक्त यही करो, बात है कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस क्या घमंड है, कांग्रेस जनता से पूछिए, ये तो जनता से पूछिए, आशीष जी जनता से पूछिए, ये जनता से पूछिए कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त करना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, ये तो बताइए प्लीज प्लीज, जनता से पूछिए प्लीज सर, प्लीज। आप और रोजगार देना आपके बस की बात नहीं है सर, अभी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी राजनीति की बात नहीं कर रहे। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। सत्यवीर जी, आशीष जी रुक जाइए, सत्यवीर जी ठीक है। हम अभी कांग्रेस मुक्त या बीजेपी मुक्त नहीं कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए सर, समय नहीं है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस चाहती है बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत। हम डिस्कशन कर रहे हैं ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, यानी कि ड्रग्स मुक्त देवभूमि। आप लोग पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। जो डॉक्टर मुकुल शर्मा ने कहा था कि एक दूसरे को मुक्त करने के बजाय प्रदेश को जो बुराइयां हैं उससे मुक्त करा जाए तो शायद ज्यादा बेटर होगा इस डिस्कशन से। लोग ही तो हैं सौदागर, आप लोग की भी सरकारें रही है, उसमें कोई गलती किसी एक की नहीं है। मैं फाइनल कमेंट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं फाइनल, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। बच्चा बिगड़ रहे हैं हमारा। पंजाब में था ड्रग्स, जो कांग्रेस बीजेपी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ड्रग्स नहीं था पंजाब के अंदर, सीमा से बाहर से भी ड्रग्स आ रहा था, और सरकार चली गई वहां पर, और ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर ड्रग्स को ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने ड्रग्स का सप्लाई किया वो ड्रग्स को ज्ञान दे रहे हैं। यानी कि दोनों से, दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है दोनों की सत्ताओं में ड्रग्स बिका। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। आप दोनों शांत हो जाइए, लड़िए मत प्लीज, समय कम है। और अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर मुकुल शर्मा, आपसे शुरुआत करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या बहन, ये पूरा मैटर हमारा, ये ड्रग्स का जो मैटर है, हमारी जवानी, हमारे बच्चे, ये बीजेपी का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है।
ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। जो हमारा स्तंभ है, जो हमारे अपने खुद के स्तंभ है, जो पेरेंटिंग है, जो हम खुद हैं, जो हमारी समाज की सेवा है, उस पे काम करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उत्तराखंड को बचा पाएं। बिल्कुल। हमारा उत्तराखंड बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। हमने राज्य बनाया, इतनी मेहनत की, 25 साल से मैं खुद ड्रग्स पे काम कर रहा हूँ कि, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी जवानी को, उत्तराखंड की जवानी को बचाने के लिए, जो कि वो पूरे विश्व में नहीं हर जगह काम करेगी, उसके लिए काम करने की जरूरत है। हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, उससे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पेनुली, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी उद्देश्य है, जो भी इंटेंशन है, वो प्योर है। जो भी स्तंभ है वो अपना पार्टिसिपेट करें, वो जरूरी है। जी, ठीक है। डॉक्टर पेनुली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या, इसमें दो ही चीजें हैं। पहला तो ये है कि जो भी शराब नीति उत्तराखंड में चेंज हुई है उसको रिव्यू करे और रिवर्स करे। पहला कदम तो मुख्यमंत्री जी इससे उठा सकते हैं। दूसरा है कि जो नीचे का प्रशासन है उसको आपको सही करना होगा। और प्रेम पंचौली भाई ने जैसा बोला है कि उनके साथ दोस्तियां छोड़ो, लेकिन ये मुझे ना मुख्यमंत्री के इंटेंशन और मुख्यमंत्री की कार्यशैली, मतलब जो उनका इंटेंशन है काम करने का, वो तो प्योर लगता है। लेकिन जो इन दोनों सरकारों में डेनिस और हिलटॉप की मानसिकता है जी, वो डेनिस और हिलटॉप की मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये चीज नहीं आएगी। आशीष नौटियाल भाई कह रहे थे डेनिस जो है हर ठेके पे बिकवाने का काम करा कांग्रेस ने। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धामी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा बोला है। कांग्रेस भाजपा को अपने जंजाल से बाहर निकल करके धामी जी के साथ खड़ा होना है, और हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ही लोग तो हैं बेचने वाले, हम ही खरीदने वाले, हम ही पीने वाले, बिल्कुल, तो हम ही इसको खत्म कर सकते हैं। पर कांग्रेस भाजपा को अपने जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए 2025 बहुत दूर है, हमें जल्द इस पे काम करना चाहिए। आपको जहां तक जो आपसे आप सहयोग हमसे लगता है, हम सब मिलकर सहयोग करने को तैयार हैं और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट। माननीय मुख्यमंत्री जी का मोटिव क्लियर है। उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है वो ड्रग्स फ्री होनी चाहिए, और उस पे आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल हो, इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये आज वक्तव्य दिया है। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि मुख्यमंत्री जी कार्यशैली पे किसी को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने विशेषकर उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में काम किया है, आने वाले समय में भी हमको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि इस तरह से ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 यहाँ पर रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में साफ साफ कह दिया है, सबको शपथ दिलाई है कि सभी को एक समाज के तौर पर जागृत होना पड़ेगा और इसकी तरफ लड़ना होगा, क्योंकि समाज की एक कुरीति है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। और 2025 एक लक्ष्य है, लेकिन अभी से काम करने की जरूरत है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सरकारें हो। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।